क्वेश्चन नंबर 81 ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 4 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, इसमें ईयर ऑफ लॉन्चिंग से मैच करना है। जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इसको CSSM प्रोग्राम कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ 2 प्रोग्राम मतलब RCH2, RMNCH प्लस A प्रोग्राम और इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। जो CSSM प्रोग्राम था ये 92 में आया था, RCH2 2005 में आया था, RMNCH प्लस A प्रोग्राम 2013 में और इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 2014 में आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 अलग से लिखा हुआ है, जो इसी पेपर जो जुलाई 2018 का पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 46 से ये लिंक्ड क्वेश्चन है। मैचिंग करने के बाद में हमारा आंसर क्या होता है, A का सेकंड, B का 1। देखिए यहाँ पर A का सेकंड और B का 1 हो रहा है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर अभी क्वेश्चन में पहले मैंने बताया CSSM प्रोग्राम 92 में आया था, RCH1 जो था वो 97 में आया था, ये अलग से एक इन्फॉर्मेशन है, और RCH2 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि कब कब ये प्रोग्राम आया था। RMNCH प्लस A प्रोग्राम 2013 में आया था और इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। इसमें एब्रेविएशन पूछा जाता है एग्जाम में, RMNCH प्लस A दे दिया जाएगा और इसमें किसी एक लेटर का एब्रेविएशन पूछा जाता है। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान ये जून 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ एसोसिएशन फॉर कोहार्ट स्टडीज, रेट रेशियो, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ऑड्स रेशियो और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसमें जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर हो जाता है। ऑड्स रेशियो कोहार्ट स्टडीज के केस में यूज नहीं किया जाता है, इसमें आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, द क्रूड बर्थ रेट ऑफ एनी पॉपुलेशन इज जनरली डिनोटेड एज। जो क्रूड बर्थ रेट है वो पर 1000 में डिनोट किया जाता है। पर 100 एक ऑप्शन दिया हुआ है, पर 10,000 भी दिया हुआ है और पर 1 लाख भी दिया हुआ है। पर 1 लिटरेसी रेट को डिनोट किया जाता है, पर 10,000 में कोई ऐसा आंसर नहीं होगा और पर 1 लाख में मैटरनल रेशियो को डिफाइन किया जाता है। इसमें आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। यहाँ पर टिक कर लेते हैं। इसके और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। पर 100 पे लिटरेसी रेट इसको डिनोट किया जाता है, पर 1000 बर्थ रेट, डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट etc, दीज आर डिनोटेड पर 1000। और पर 1 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इट इज कंप्यूटेड इन पर 1 लाख। यहाँ मैटरनल डेथ का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्टुअल है। इट इज द डेथ ऑफ ए वुमेन व्हाइल प्रेग्नेंट और 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Question number 84. According to Vision 2020 document of India, how many additional users of family planning for women is needed to sustain coverage of over 100 million women by 2020? इसमें 40 मिलियन, 45 मिलियन, 48 मिलियन एंड 50 मिलियन आंसर दिया हुआ है, जिसमें आंसर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ये सामने दिख रहा है आंसर नंबर थर्ड। विजन 2020 के डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन हुआ था? इंडिया इज नॉट जस्ट अबाउट providing contraceptive services to an additional 48 million users of family planning, but a version of 23.9 million births, 1 million infant deaths and over 42,000 maternal deaths by 2020। जो पैराग्राफ है इसको टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने अरेंज किया हुआ है। जो विजन 2020 था इसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फैमिली प्लानिंग का जो सर्विसेज था उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज है वो 48 मिलियन वीमेन, एवर्सन ऑफ बर्थ 23.9 मिलियन, एवर्सन ऑफ इन्फेंट डेथ 1 मिलियन और एवर्सन ऑफ मैटरनल डेथ 42,000। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। द फर्स्ट कमिटमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग 2020 वाज मेड इन 2012 एंड द डॉक्यूमेंट नेम्ड इंडिया विजन फैमिली प्लानिंग 2020। इट वाज रिलीज्ड इन 2014 बाय MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके साथ साथ में जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको अगर याद है तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए यहाँ पर एक फिर से मैचिंग प्रॉब्लम आ गया जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके प्लेस से मैच करना है। फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस रोम इटली में 1954 में हुआ था। सेकंड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बुचारेस्ट रोमानिया में। और फोर्थ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ये हुआ था मेक्सिको सिटी में 1984 में। यहाँ पर मेक्सिको सिटी के जगह पर कायरो इजिप्ट लिखा हुआ है। कायरो का वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1994 में हुआ था। इसको ICPD के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आंसर तो कोई नहीं होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का फोर्थ मैच हो रहा है, लेकिन थर्ड मैच
नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क लगा कर रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके सम इंफॉर्मेशन पर एक नज़र डालते हैं। ए वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन जेनेवा इन 1927, ऑर्गेनाइज्ड बाय लीग ऑफ नेशंस एंड मार्गरेट सेंगर और लीग ऑफ नेशन के थ्रू 1927 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था। अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस 5 फर्दर वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हैव बीन हेल्ड। ये 5 कौन कौन से थे? यही जो ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है यही थे। इसमें से 4 दिया हुआ है लेकिन 5वां नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस रोम इटली 1954 में, सेकंड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1965 में, थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बुचारेस्ट रोमानिया इन 1974, फोर्थ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस मैक्सिको सिटी मैक्सिको में ये 1984 में, और फिफ्थ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस कायरो जो इजिप्ट में है 1994 में। दिस वाज आल्सो नेम्ड एज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, दिस इज ICPD. The term reproductive health was defined by United Nations in 1994 at Cairo International Conference on Population and Development. ये एक अलग से इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन estimate 2017, which of the following country in Africa will be third largest population country in the world by 2050 AD? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है। ये एक लिंक्ड क्वेश्चन है जो जुलाई 2018 का 74 नंबर जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से इससे रिलेटेड है। आप वहां से एक बार मैच करके देख सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशन का एस्टिमेट 2017 है उसमें जो प्रोजेक्शन किया गया है थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा 2050 में, वो नाइजीरिया होगा। यहाँ पर आंसर टिक कर लेते हैं और कुछ और भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखते हैं। Nigeria is growing rapidly among the largest countries in the world. Consequently, the population of Nigeria, currently the world's 7th largest, is projected to surpass that of USA and become third most populous country in the world by 2050. अभी करंट टाइम में नाइजीरिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, जो 2050 तक यूएसए को सरपास करके थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। अभी करंट टाइम में यूएसए का पोजीशन थर्ड नंबर पर है पॉपुलेशन में, दैट इज USA is the third most populated country in the world. United Nations estimate 2017 was the 25th round UN population estimate. ये एक अलग से इंफॉर्मेशन है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ये असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन लिखा हुआ है, some institutions are promoting inclusion and diversity by recruiting more women in their organizations. ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके रीजन पर आते हैं। इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैव एटलीस्ट 30 to 50% women force in their organizations. ये रीजन भी सही है लेकिन रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, इसलिए इसमें आंसर जो होगा वो सेकंड नंबर सही हो जाएगा। बोथ A and R are true but R is not the only explanation of A. क्वेश्चन नंबर 88, on what ground National Health Protection Scheme NHPS promoted by Government of India choose the correct combination? यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट को चूज करना है जिसमें 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। NHPS स्कीम जो है वो PMJAY के अंडर में आता है, जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पहले इसके इंफॉर्मेशन को देखेंगे, फिर यहाँ पे मैच करेंगे कि कौन सा इसमें आंसर मैच हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑन 23rd September 2018. It is also called Modi Care Scheme and consists of 2 major schemes, that is NHPS and Health and Wellness Center. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है NHPS के ही बारे में आया है और प्रोविजन ऑफ वेलनेस सेंटर एंड सब सेंटर इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन में एक तो आपका डी हो जाएगा। PMJAY प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज अप टू ₹5 लाख पर फैमिली per year for secondary and tertiary hospitalization to around 10.74 crore people and vulnerable families as per socio-economic and caste census 2011 database, which is under investments in healthcare of its citizens by Indian government. यहाँ पर एक अलग से और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, इसके डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च आते हैं उनमें पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज के लिए 10.74 करोड़ पीपुल
हैं जिनकी पर ईयर 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है। अकॉर्डिंग टू 71st NSSO रिपोर्ट 2014, आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज आर वेरी हाई इन आवर कंट्री, अबाउट 70%। यहाँ पर देख सकते हैं नियरली 70% ऑफ सिटीजन्स स्पेंड मनी ऑन हेल्थ केयर फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट मनी। तो इसमें बी नंबर भी हो रहा है, डी तो हो ही रहा था, और अंडर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर ऑफ इट्स सिटीजन बाई इंडियन गवर्नमेंट, ये भी होगा। एंड लास्ट है देयर इज कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर आयुष्मान भारत। ये आयुष्मान भारत के अंडर में NHPS स्कीम होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट सी नंबर ऑप्शन है ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर, ए, बी एंड डी, दीज 3 आर करेक्ट। आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं इन चारों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following economic theories advocates reducing taxes on business and on the wealthy in society as a means to stimulate business investment in the short term and benefit society at large in the long run? Comprehensive growth theory, trickle down theory, demographic transition theory and Malthus theory। सबसे पहले इन चारों के डेफिनेशन अगर हमें मालूम हो तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 2 हो रहा है, इस आंसर को टिक कर लेते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होता है? इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म, बेनिफिट्स एट लार्ज स्केल इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म बट बेनिफिट सोसाइटी एट द लॉन्ग रन। तो इसमें आंसर ट्रिकल डाउन थ्योरी हो रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है? It is the changes in birth rate and death rate and consequently changing pattern of the population growth rate। माल्थस थ्योरी ये एक बुक था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसको पब्लिश किया गया था 1798 में माल्थस के थ्रू। एंड इन दिस बुक माल्थस हैज डिस्क्राइब्ड दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेस अकॉर्डिंग एज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का डेफिनेशन लिखा गया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को मैंने इसी जुलाई 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन किया है। आप वहां से इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 ये एक असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन है इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोरिलेट विथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये बिल्कुल क्लियर कट है। हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोरिलेट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से। और इसका रीजन लिखा हुआ है विद इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टुडे एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इज जनरली लोएस्ट अमंग द पुअरेस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज में जो आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रीजन इस असर्शन का सही होगा। तो इसमें आंसर सेकंड हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो आज के इस सेक्शन में बस इतना ही, जिसमें मैंने अभी 81 से 90 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो टोटल 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आपने एक कॉपी पर इसको नोट कर लिया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।